हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो आज स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली चैप्टर 6 है, यहाँ पे 5 नहीं होगा, 6 है। नए प्रश्न नए विचार, कुछ नया सीखते हैं आज। ठीक है, चलिए बुद्ध की कहानी समझते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ ने, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है भगवान बुद्ध के बारे में। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लुम्बिनी एक जगह है नेपाल के पास, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 2500 वर्ष पूर्व। और वो साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। साक्यगढ़ के क्या थे? वो एक राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों की तपस्या उन्होंने की और फाइनली उनको क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति हुई। फल्गु नदी, ठीक है, इसको निरंजना नदी भी बोलते हैं। तो फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और पीपल के पेड़ के नीचे, कहाँ पे? बोध गया, बिहार में। वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। यह क्वेश्चन आता है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ? तो सारनाथ में। क्लियर? इस घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके यादगार के लिए यहाँ पे एक स्तूप बना था, स्तूप। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, सबको पता है ये चीज़ें। बुद्ध की बातों को पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले बुद्ध की जो बातें हुई थी उनको कहाँ लिखा गया? यहाँ पे जो सारनाथ में उपदेश दिया गया था वो पाली भाषा में लिखा गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। गार्गी क्या होते थे? स्त्री विचारक। जैसे पुरुष विचारक होते वैसे स्त्री विचारक उनको बोलते गार्गी। ठीक है, एक सत्य का जबाल नाम का गरीब व्यक्ति था जो दरबार में बात करता था। तो इसके जो दादी के नाम पर सत्य जानने की इच्छा हुई। सत्यकाम जवाला के मन में भी इच्छा हुई कि हमको भी सत्य जानना है, लेकिन यह गरीब था तो कोई मदद नहीं करता था। तो गौतम नाम का एक ब्राह्मण ने उसको बोला कि ठीक है, आप हमारा क्या बन जाइए? विद्यार्थी बन जाइए। उपनिषद के कई विचार विकास में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के नाम। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में सबको पता है। ठीक है, व्याकरण पाणिनि के बारे में समझते हैं। बुद्ध और जैन धर्म के युग में ही पाणिनि ने स्वर और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए। बीज गणित के सूत्रों के समान थे, लेकिन सूत्र नहीं थे, सूत्र के समान थे पाणिनि। ठीक है, ये व्याकरण के ज्ञाता थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर संस्कृत भाषा के नियम बनाए, लघु सूत्र बनाए गए। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना जो व्याकरण संबंधित है। पाणिनि का एक क्वेश्चन आता है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किसने की? पाणिनि। ठीक है, कहानी खत्म। जैन धर्म 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर अपने विचारकों के लिए माने जाते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के थे और वो बौद्ध धर्म के थे। तो जैन धर्म के लास्ट वाले कौन से 24वें तीर्थकार कौन हो गए? महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, वो साक्यगढ़ के थे। ये कहाँ के थे? लिच्छवी कुल के थे। ये भी क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष में इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। जैन धर्म का समर्थक मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया था। भिक्षु अनुयायी पुरुष, भिक्षुणी महिला अनुयायी। पुरुष को बोलते थे भिक्षु और महिला को बोलते थे भिक्षुणी। ठीक है, जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में हुआ था। जैन धर्म का वर्तमान में उपलब्धियाँ क्या कहते? 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है, जैन धर्म का जो उपलब्ध शिक्षा था सबसे पहले कहाँ था? वल्लभी नामक स्थान पर। संघ में बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। अच्छा, संघ में जो नियम बने थे उसका चर्चा मिलता है। एक जैन ग्रंथ है विनय पिटक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपका। बिहार या बौद्ध भिक्षुओं का। ठीक है, बिहार का मतलब हो गया था कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे। ठीक है, चलिए इसमें चैप्टर 7 पढ़ते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, नहीं रहने दें, अशोक चैप्टर 7 इसमें पढ़ेंगे।